जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन, आपकी आगामी पटवारी कांस्टेबल मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्ज़ामें हैं उन सभी के लिए एक साइंस का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सेशन आप सभी के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी जो है 5th नंबर की क्लास है। मैं आपको रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए और आप लोग उसमें 30 मार्क्स को हासिल करें। और ये आपके जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों से उठाए गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहतरीन सा सेशन, महत्वपूर्ण सा सेशन विथ सॉल्यूशन विथ फैक्ट। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके साथियों, जितना भी बच्चा है शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर बच्चा इस बार जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके मार्क्स को हासिल कर सके। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि मेंढक में दांत होते हैं। पहला, हम लोग आज न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पोषण और पाचन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, 2 से 3 पार्ट हो सकता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन विथ फैक्ट के साथ मिलाकर काफ़ी लंबा सेशन चला हो जाता है। तो बोला गया है कि मेंढक में दांत होते हैं। होमोडोंट, थिकोडोंट, आपका हेटेरोडोंट या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करना, जो मेंढक में दांत की बात करें तो होमोडोंट होते हैं। क्या से होते हैं दांत? इसमें होमोडोंट दांत होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। तो नोट करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट आपके सभी के समक्ष है कि छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से? तो होमोडोंट। अगर छिपकली पूछता आपसे तो भी आप लोग आंसर करते होमोडोंट, और आपसे मेंढक पूछा है तो भी आपका होमोडोंट। थिकोडोंट की बात करें, आपसे बोला जाता है कि ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं, जैसे कि मानव मतलब आपके जो दांत हैं, ठीक है, वो कैसे दांत होते हैं? थिकोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। कैसे होते हैं? थिकोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। बात करें हम लोग हेट्रोडोंट की, किसकी बात करें? हेट्रोडोंट की। तो ये वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेट्रोडोंट दांत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये मानव के दांत होते हैं हेट्रोडोंट प्रकार के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका रेशो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रेशो पूछता है तो 2123/2123। ओके, ये फॉर्मूला होता है, दंत फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए, दांत का शिखर बना होता है। क्वेश्चन क्या बुलाए हैं? दांत का शिखर बना होता है। आपका उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का, काइटिन का। सभी लोग जानते हैं किसका बना होता है दांत का जो शिखर मतलब जो ऊपरी परत, ये बनी होती है आपके डेंटिन की। किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए देखिए आगे देखिए, इनमें फैक्ट आप सभी को बता दूं, दांत का शिखर आपका डेंटिन का बना होता है। दांत की बाहरी परत की बात करें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं, ठीक है। दांत की जो बाहरी परत होती है एनामल कहा जाता है, और यह हमारे शरीर की सबसे जो है कड़ा व मजबूत भाग होता है। आप लोग को पता है कि दांतों से हम लोग कुछ भी चबा सकते हैं। ओके, कुछ भी का मतलब ये नहीं सर आपने तो बोला तो कुछ भी लोहा भी चबा लीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट जो है दांतों से ही चबाई जाती है जो खाने योग्य हो। ओके, देखिए काइटिन जो होती है, तो जो आपके कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, और यह जो है कड़ा होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेप्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है साथियों? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन तो पहला एक एंजाइम होता है, तो पहला बी आंसर करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारे फैक्ट आपके समझ लीजिए, प्रोटीन जो है आपका प्रोटीनोज में परिवर्तन हो जाता है। ओके, एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं।
लेकिन सभी जितने भी प्रोटीन्स हैं एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन का कार्य क्या है? शरीर को जो है सुरक्षा रक्षा प्रदान करने का। आगे देखिएगा, बोला गया है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है? किंतु इसके संग्रहण की बात करें तो संग्रहण कहाँ होता है, ये आप लोगों को बताना है। लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, या फिर लीवर और मसल्स में होता है, या फिर ए और बी दोनों में मौजूद होता है। तो साथियों कहाँ होता है? तो आपका लीवर और आपका जो है मसल्स में होता है। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो यह होती है, ठीक है, आगे देखिएगा, यकृत सबसे बड़ा क्या है आपका? बाह्य स्रावित ग्रंथि होता है। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यह बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है, यह हमें ध्यान रखना है। लीवर में गड़बड़ी के कारण ही क्या हो जाता है? आपको जॉइंडिस हो जाता है लीवर में। ठीक है, गड़बड़ी हुई तो क्या होगा? आपको जॉइंडिस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और लीवर में पित्त रस, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं, तो बाइल जूस का निर्माण करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि वह कौन सा तत्व है जो दांत के इनामेल को कठोर बनाता है। क्वेश्चन क्या बोला है? वह कौन सा तत्व है जो दांत के इनामेल को क्या करता है? कठोर बनाता है। तो बात करते हैं, कैल्शियम है, आयोडीन है, या फिर आपका फ्लोरीन है। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो दांते का जो इनामेल बना होता है वो जो है आपका फ्लोरीन। ओके, तो क्या राइट आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ठीक है। और दांतों का एनामिल कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी के कारण जो है आपका क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम और आपका फास्फेट जो है ये ध्यान रखना है 85% होता है। चलिए, मनुष्य में दांत हड्डी में जो है आपका कैल्शियम मौजूद होता है। ठीक है, आपके दांतों में, आपकी हड्डियों में आपको पता है कैल्शियम की गोलियां भी आपको दी जाती हैं मजबूत करने के लिए आपकी हड्डियों को। आयोडीन, सोडियम, ये सब आपको, आयोडीन का काम क्या है? तो यह आपका लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है, ये हमें पता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है ये आपका पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। सोडियम का Na का काम क्या है? तो यह जो है सोडियम जो है क्या करता है? पेशियों के संकुचन के लिए सहायक है, और यह रक्तदाब को नियंत्रण करके भी रखता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या है। नेक्स्ट की बात करें, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का जो है निवारण, या फिर बात करें प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या फिर पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो ध्यान दीजिएगा, जो पित्त है, ठीक है ना, पित्त पाचन और पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट है। और ध्यान रखना है, पित्त भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बना देता है। क्या करता है? पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ठीक है, गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हेप्टोन, ठीक है, हिपोटोन, हिपेटी, सिस्टिक और आपका हिपेटिक। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्या? सिस्टिक डक्ट। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा साथ में देखिएगा, समझिएगा। निम्न में से क्या बोला है? निम्न में से
किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन, उपयुक्त सभी। तो साथियों नोट करना चीज़ों को, आपका राइट आंसर होगा एस्ट्राडियोल। क्या आंसर होगा? एस्ट्राडियोल के लिए संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन का निर्माण आपका निष्कर्षण की बात करें अग्नाशय के लैंगर हेल्थ की दीपिका से होता है और इसकी जो कमी होती है उससे डायबिटीज़ रोग होता है, जिसे हम लोग मधुमेह रोग भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। वैसे ही ध्यान रखना है कि जो आपका ग्लूकोज लीवर में जो है क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और इसके जो संबंध की बात करें तो मादा प्रजनन तंत्र से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, बोला गया है कि आहार नाल एनिमेटरी कैनाल किसकी बात कर रहा है? एनिमेटरी कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में जो है निम्नीकरण होता है? तो छोटी आंत में, कोलन में, या फिर आपका उदर में, या फिर आपका सीकम में। तो ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिएगा, आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। छोटी आंत अमीनो अम्ल जो है आपका डाइजेस्टेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, जिसे हम लोग निम्नीकरण भी कहते हैं। चलिए, स्टमक में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमें पता है। ओके साथियों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग है। साथियों साइंस इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आपको बता दूं, जितने भी है ये आपके चाहे वन रक्षक में हो, चाहे वो आपके SI में हो, जिन एग्ज़ाम जो होती है उन सभी एग्ज़ामों के साइंस के क्वेश्चन मैंने आपके लिए एकत्रित किया है और ये क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाइएगा और फैक्ट पढ़िए, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। रेनिन का स्त्रावन करने वाला अंग है तो आपका लिवर, स्टमक, किडनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, स्टमक क्या होगा? आमाशय इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए बात करें आपकी किडनी की। ठीक है, तो मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, आपके शरीर में किडनी की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और इसमें यूरिया बनाता है, क्या करता है? और यही क्या करता है? यूरिया बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। रेनिन जो होता है दूध के पाचन के लिए सहायक होता है, क्या करता है? रेनिन क्या करता है? दूध के जो है पाचन के लिए सहायक होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब 2 जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो कहा तो जो है वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? तो पैरासिटिज्म, या फिर कहे प्रोडेशन, या फिर कहेंगे सिम्बायोसिस, या फिर कहेंगे कॉम्सलिज्म। तो क्या हो सकता है आप सभी का आंसर? तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्या होगा आपका? कॉमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, 2 जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, परजीविता जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए बोला गया है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिसमैन कहलाता है? टॉन्सिल होगा, यकृत होगा, या फिर वृक्क होगा, या फिर लसी का ऊतक होगा। ठीक है, लिम्फोटिक टिश्यूज होगा। तो चलिए राइट आंसर आप सभी लोग जैसे कि राइट आंसर जानते हैं कि पुलिसमैन हम लोग किसे कहते हैं? शरीर के पुलिसमैन की बात करें तो हम लोग किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। ठीक है, शरीर की सारी गतिविधियों का नियंत्रण। ठीक है, चलिए
तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण ही खांसी हो जाती है। ओके, खांसी आती है ना बार बार, तो जो टॉन्सिल कौन सी होती है, आप गला को जो है ओपन करेंगे तो देखना नीचे जिन्हा मतलब जीभ के थोड़ा पीछे वाला भाग गले में देखना, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण खांसी भी हो जाती है। चलिए देखिए, नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि उपापचय दर सर्वाधिक होती है। क्या है? उपापचयी दर सर्वाधिक होती है। ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करें जो है रैट में, मेन में मतलब चूहे में, मनुष्य में, हाथी में या फिर बंदर में, ध्यान दीजिएगा। तो बात करें, ये होगा आपका चूहे में। क्या होगा साथियों? चूहे में इसका राइट आंसर होगा। उपापचय की दर की बात करें, सबसे अधिक किसमें होती है? चूहे में होती है। ठीक है, उपापचय किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए डेफिनेशन के थ्रू तो आपको पता तो होना चाहिए। सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, वो सारा आपको इस सेशन में, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सेशन देखिएगा, आपका सारा टॉपिक क्लियर है। पेड़ पौधे और जंतुओं में होने वाले रासायनिक क्रिया जो कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, उनसे उनकी वृद्धि हो जाती है, जिसे कहेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होती है? जो पेड़ पौधे और रासायनिक क्रिया हो जाती है, ठीक है, और जिससे कि जो है इसमें भोजन में ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाता है, और जो है इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर के लिए क्या बोला है? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। अब देखिए, शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करता है, जीव रासायनिक क्रियाओं की प्रत्येक है या फिर तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जीवों के रासायनिक क्रिया जो है, जीवों को रासायनिक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे सेल कहते हैं। हमें ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमें ध्यान पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? क्वेश्चन बोला है कि किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो बात करें जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना साथियों? 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि बाइल का निर्माण होता है, मतलब पित्त का निर्माण होता है। जल्द ही साथियों, ये जो रिकॉर्डेड मैं क्लास दे रहा हूँ, तो जल्द ही आपके लिए यह सेशन मैं लाइव लाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है सभी रेगुलरली क्लास को फॉलो ज़रूर करिएगा। पित्त, बाइल का निर्माण होता है किसमें? रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में, या फिर आपका जो है कोलिस्टोकाइनिन में। तो क्या आंसर हो सकता है? तो राइट आंसर की साथियों बात करें, क्या होगा? आपका यकृत में। क्या होगा? यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? लिवर इज़ द राइट आंसर। पित्त का यकृत में निर्माण होता है और इसे हम लोग गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। अगर बात करें इसके पीएच की, किसके? रक्त के, ब्लड के पीएच की बात करें तो 7.4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो आपके औसतन जो आपका वज़न होता है ना, उसका जो है 5 से 6% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है कि खरगोश में दांत होता है। खरगोश में दांत होते हैं। होमोडोंट, एक्रोडोंट, थिकोडोंट या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो सकता है? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या आपका? थिकोडोंट। क्या होते हैं? थिकोडोंट प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, एक प्रकार के दांत जो हिमोडोंट होते हैं, एक ही प्रकार के, मतलब सिमिलर, ना छोटा ना बड़ा ना मोटा ना पतला, सिमिलर जो दांत है उसे हम लोग होमोडोंट कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। वह जीव जो क्या करता है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट, पोरासाइट, सेफ्रोफाइट या फिर एपीफाइट? क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, सेफ्रोफाइट्स। क्या कहते हैं साथियों? सेफ्रोफाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अधिपाद, ठीक है, अधिपाद ऐसे पौधे जो कि पोषी पौधे पर रहता है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है, आर्किड जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, सबसे छोटा पौधे की बात करें तो आर्किड ही होता है, और सबसे बड़ा बीज की बात करें, सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? आर्किड होता है। और सबसे बड़ा बीज की बात करें तो लोडोकिया होता है, जिसे हम लोग लोडोसिया कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते आगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, और साथियों आपको ध्यान रखना है और जो है सभी को रेगुलरली जो है चीज़ों को देखना है, चीज़ों को लेके चलना है साथ में। देखिए नेक्स्ट की बात करें, बोला क्या गया है? बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन की अंतिम जो है उत्पाद है। क्वेश्चन क्या बोला है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि जो है मोनोसेकेराइड्स या फिर आपका डाइसेकेराइड, एक तो मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड या फिर आपका जो है ग्लिसरॉल या फिर होगा आपका ग्लाइकोजन। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग आंसर कर सकते हैं और नोट करिएगा। राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका मोनोसेकेराइड। क्या राइट आंसर होगा? मोनोसेकेराइड इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप सभी लोगों का जो है ए आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। जैसे कि आपसे बोला जाए, सवालों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में? भोजन क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखना है कि ठीक है, मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु होते हैं। चलिए तो मत ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है तो देखिए कहाँ पर? वृक्क में होता है, लीवर में होता है, मूत्राशय में होता है या फिर आपका रक्त में होता है। तो नोट करिएगा चीज़ों को। बात करें शरीर में यूरिया के संश्लेषण की बात करें तो लीवर में ही होता है। कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चीज़ों को हमने जान लिया है, काफ़ी चीज़ें हमसे अब बनने लगी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हमसे बनने लगेगी। जैसे कि आपसे बोला जाए, अगर वृक्क, ठीक है, किडनी के अध्ययन को कहा जाता है तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और इसके वजन की बात करें, किसके? लीवर के वजन की बात करें तो आपका 1500 ग्राम या फिर हम लोग इसे 1.5 kg भी कह सकते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर था इसका। चलिए आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन सा, शानदार सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो देखिए, जाइमेज को या फिर आपका यूरिएज को, लाइपेज को या फिर आपका प्रोटीएज को? बताइए, सभी साथी आंसर करके बताना है। चलिए तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ओके साथियों, सभी साथी ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी बच्चा कर पाया है यूरिएज। ठीक है, क्या होगा साथियों? राइट आंसर की बात करें, यूरिएज इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। लाइपेज की जो है यूरिएज तो बताया ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपका सहभोजी, शाकाहारी, ठीक है, बताइए, या फिर आपका फंग या फिर आपका फ्लोरा या फिर आपका होगा प्लावक? चलिए देखिए, राइट आंसर की बात करें, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सी होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका प्लावक।
क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो क्या राइट आंसर होगा? प्लावक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, किस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जो आपके वाले पौधे जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ओके, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले को। और आपका फोंगा जो कहते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। तो आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा। बोला है निम्न में से सहजीवी जीवाणु, ठीक है, निम्न में से सहजीवी जीवाणु जो है कौन से होते हैं? तो साथियों सहजीवी जीवाणु की बात करें तो नोट करिएगा, वो होते हैं आपका राइजोबियम। क्या होते हैं? राइजोबियम। तो राइट आंसर की बात करें, राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको नोट करना है। आपका सहजीवी जीवाणु जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं, हमें ये नोट करना है। अगर सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं ये बोला जाए तो दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है, भैंस और लगुना जो होते हैं, और साथियों राइजोबियम, योम जो है दाल का पौधा, कवक और शैवाल ये जो है मिलकर एक लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे सहजीवी जो है जीवाणु होते हैं, इसे नोट करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में क्या बोला है क्वेश्चन? भारत में निम्न में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? दुग्ध और जो है पादप, दालें, अनाज या सब्जियां? तो साथियों नोट करना, अनाज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा आपका? अनाज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या सभी लोगों का यही आंसर है क्या? ठीक है, चलिए बिल्कुल यही आंसर है। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल। ठीक है, क्या होगा? कवक और शैवाल। तो ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि अभी मैंने जान लिया है इसके क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट की बात करें, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोग प्रतिकारक या फिर रोगाणुरोधक? क्या आंसर होगा? तो साथियों बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या साथियों? प्रतिजैविक। क्या होगा? प्रतिजैविक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या आप सभी लोगों ने यही आंसर लगाया है क्या? बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग जिसे क्या कहते हैं? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया, कोढ़ है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पाइलिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वर, ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से है। वायरस की बात करें तो डेंगू है, आपका पोलियो है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, ये सब रेबीज़, ये सब कैसे होता है? विषाणु वायरस से होने वाले रोग है। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, मतलब दूध किसके द्वारा खट्टा हो जाता है ये बोला है। तो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, आपका वायरस है, या फिर आपका निमेटोड है। तो क्या आंसर बन जाने वाला है? तो राइट आंसर सभी लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया इज राइट आंसर। तो सभी ने अगर बैक्टीरिया लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, बैक्टीरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूध से दही जमता है, कवक द्वारा, नीले शैवाल द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या हरित कवक द्वारा? बताइए। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, बैक्टीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बैक्टीरिया इज राइट आंसर। बैक्टीरिया जो होता है वह दूध से दही जमा देता है, यह हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर कवक से होने वाले रोग पूछे जाए, जैसे कि आपका दमा है, एथलीट फूड है, ठीक है, ये सारे जो है गंजापन है, ये होता है? तो ये कवक के द्वारा ही होते हैं। चलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है साथियों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नष्ट करता है? आपको पता है कि जो आपके स्टमक है, जो आमाशय में HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और इसकी प्रकृति की बात करें तो अम्लीय हो जाती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। अम्लीय मतलब इसका पीएच कितना होगा? पीएच की बात करें तो आपका 7 से कम ही होगा। ओके, तो अम्लीय होगा। 7 से अधिक की बात करें तो ये क्षारीय होता है। चलिए आगे देखिए, बात करें आपका सुक्रोज में होता है। बात करें क्या होता है? सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं जो है गैलेक्टोज, आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एवं जो है गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज क्या होगा बताइए? चलिए आगे देखते हैं। राइट आंसर सभी लोगों को करना है साथियों। ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनाएगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर आपको जो है माल्टोज बनाएगा। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें, जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है क्या बनाएगा? आपका लैक्टोज बनाएगा, ध्यान रखना है। मानव शरीर का सबसे बड़े अंग की बात करें, सबसे बड़े ऑर्गन की बात करें, ठीक है, क्या होता है? तो आपका लीवर ही होता है। क्या होता है? लीवर। सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग की बात करें, लीवर होता है। मानव में गुर्दे की संख्या कितनी होती है? मतलब आपकी किडनी की संख्या 2 होती है। चलिए वज़न की बात करें तो 150 ग्राम तक इसका वज़न होता है। चलिए, और हार्ट की बात करें तो 300 ग्राम तक इसका वेट होता है। ओके, चलिए, और यह लगातार चलते रहता है। हार्ट तो पता है, हार्ट बीट जहाँ रुकी तो फिर देहांत हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की बात करें, बात करते हैं जिस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है उत्पादित होता है। लीवर, स्टमक, अग्नाशय, पित्ताशय, क्या होगा? तो होगा आपका लीवर। क्या होगा? लीवर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि बेरियल मिल खालिस्तान के लिए प्रयोग में लाई जाती है रक्त समूह की जांच में, या फिर पोषण नाल के एक्स किरण पर मस्तिष्क का एक्स किरण, या फिर तीनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? पोषण नाल के एक्स किरण में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आमाशय में एक्स जो है एक्सरे के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं, यह पता होना चाहिए। बोला है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो है स्त्रावण कहाँ होता है? आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या फिर आपके बाह्य दांत्र में। तो साथियों एक आप सभी साथियों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और सभी साथी जो है शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को बता दूँ गाइस कि यहाँ से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होके ऑलमोस्ट काफ़ी एग्ज़ामों में चले गए हैं। तो यहाँ से एक आपके 30 मार्क्स जो आप सभी लोगों को जैसे पूछा गया सिलेबस में, उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।